हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक क्यूब रूट का ट्रिक मैं यहाँ लेकर के आया हूँ कि क्यूब रूट अगर ऐसे नंबर्स में क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालें, और वो भी विद इन 3 to 5 सेकंड्स। पहले तो मैं इसका डिटेल्स बता दूँ, एक्सप्लेनेशन। अगर डायरेक्ट जैसे आप लोग निकालते हो तो क्या करते हो, 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 28, ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उनको फैक्टराइज करोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर ढूंढोगे, प्राइम फैक्टर के बाद फिर उनके 3 का सेट बना करके अलग करोगे और फिर सब सेलेक्ट करके बताओगे कि क्यूब रूट ये नंबर आया, फिर जा करके कहीं ये कंप्लीट होता है। इसी तरह से अगर नंबर्स और बढ़ते गए, नंबर्स और बढ़ते गए तो समस्या और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे लगेगा कि क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। लेकिन इसका ट्रिक क्या होता है, आइए देखते हैं यहाँ पर फटाफट। देखिए, यहाँ पर है 7 क्यूब रूट ऑफ 1/7 इंटू 1/14 इंटू 1/28। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि ये नंबर्स क्या इस 7 का मल्टीपल यहाँ पर है 7 और यहाँ 14, और ये 7 4 जा 28 होता है। यस, मल्टीपल है। तो करना क्या है, अगर हम ये 28 को, सिर्फ 28 को यहाँ पर देखिए, 28 को अगर मैं लिख दूँ 2 इंटू 14, वो भी तो 28 ही है। ठीक है, 28 है, और ये 2 का मैं यहाँ पर कर दूँ मल्टीप्लाई। क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। मान लो मैंने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, 2 को यहाँ लाए, तो ये टोटल, ये अगर हम ये 2 को यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 14। ठीक है, अब ये 14 बनते ही अगर हम लोग देखें तो ये नंबर भी 14 है, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, क्योंकि इसका हम यूज कर चुके हैं, ये ट्रांसफर हो चुके हैं 7 के पास। तो 14 इंटू 14 इंटू 14, और यही सेम वर्क जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बनाते हैं 3 का सेट क्यूब रूट के लिए। तो इस तरह से हम लोग सेट बनाएंगे, फिर कहीं जा करके आंसर मिलता है। तो ये ध्यान देना है कि जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लॉजिक होता है, कुछ न कुछ वहाँ ट्रिक होता है। वो ट्रिक को आइडेंटिफाई करना है, न कि सीधे सीधे टूट पड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, ट्रिक को पकड़ना है, उसका लॉजिक पकड़ना है और उसी लॉजिक के बेस पर या ट्रिक के बेस पर उसको सॉल्व कर देना है। तो ठीक इस तरह से इसका जो आंसर आएगा, और ये न्यूमरेटर क्या है 111। तो यहाँ पर या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अल्फाबेट्स या सेम नंबर भी दिए रहते हैं, या ऐसा नंबर आता है कि वो नंबर कट करने के बाद फिर सब इक्वल हो जाते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 1/14। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, क्यूब रूट अगर आता है 13, 26 और 52 है, तो 13 का मल्टीपल है और ये भी 13 का ही मल्टीपल है, ये ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 26 को इसमें से सिर्फ 2 अलग कर लेना है, 2 इंटू 26 कर दिया। अब ये 2 को हम फिर से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, जैसे इसको 13 इंटू 2 करते हैं यहाँ पर, ये बन जाता है 26। 26 आ गया। अब ये भी 26 है, ये भी 26 है, ये भी 26 है, क्योंकि 2 का हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो 26 26 26 क्यूब रूट है, तो 3 का ही पेयर बनाएंगे। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 1/26 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते क्या है, अब ट्रिक को पकड़िए। अभी तक तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, ये भी मत करिए, नहीं करना है। सीधे सीधे ये देखना है कि यहाँ पर 7 है, 14 है, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 होता है। तो आप आंख बंद करके सीधे सीधे मिडल वाले को आंसर लिख लीजिए 1/14। क्लियर, एकदम परफेक्ट बात बताता हूँ। अभी कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ ना कुछ वहाँ लॉजिक या कुछ ना कुछ ट्रिक होता ही होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए, 13 2 जा 26 और ये 26 2 जा 52 होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। छोटा सा जो मैंने कैलकुलेशन किया वो भी मत करिए, बिल्कुल मत करिए। ये मिडल वाला आंसर लिख लीजिए, 1/26 इज द राइट आंसर। ठीक उसी तरह से अब मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, और अपना बाद में कैलकुलेशन करके चेक करके मुझे कमेंट करके बताइए आपको आंसर राइट मिला, ट्रिक कैसा लगा। तो ये देखिए, यहाँ पर 1/19, 1/38, 1/76 है। देखिए, 19 2 जा 38 होता है और 38 2 जा 76 मीन्स इसका डबल ये और इसका डबल ये। तो कुछ भी नहीं करना है, मिडल वाला नंबर ले लेना है। कभी कभी जम्बल्ड भी करते हैं, लेकिन उसको रीअरेंज करके देख लेना है और आंसर लिख देना है 1/38। कभी कभी एग्जाम में ये पहले आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये फिर लास्ट में हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज करके फिर से यही प्रोसेस अप्लाई कर देना है।
अब इसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1 अपान के लिए ट्रू है, फ्रैक्शन के लिए ट्रू है, इसलिए मैंने और भी एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं। चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर से भी करके चेक करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब इंटू 20 क्यूब इंटू 40 क्यूब। अब इस तरह से नंबर यहाँ पर है, हमने नंबर को अरेंज करके लिखा है, लेकिन एग्जाम में ये जम्बल्ड फॉर्म में भी आते हैं, मिक्स कर देंगे यहाँ पर। देखिए 10 टू जा 20, 20 टू जा 40, आसानी से हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने क्या बताया कि मिडल वाला ही आंसर है, यहाँ लिख दीजिए 20 क्यूब इज द आंसर। ठीक, जो मिडल नंबर रहेगी ये आंसर हो गया, कुछ भी नहीं करना है, नो कैलकुलेशन। फिर आते हैं क्यूब रूट ऑफ 17, 34, 68। तो यहाँ पर हमने अभी ये सब लिया था डबल के नंबर्स, इसमें फ्रैक्शन था, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। देखिए 17 ये है इसका डबल और इसका डबल है 68। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 68। यहाँ पर भी हो गया, आप कैलकुलेशन करके, सॉरी यहाँ पर हो गया आंसर 34, मिडल नंबर 34, ये मिडल नंबर आंसर होगा 34। अब इसके बाद डेसिमल में करेक्ट है कि नहीं वो भी देखने के लिए देखिए यहाँ पर हमने लिया क्यूब रूट ऑफ 0.5 इंटू 1.0 इंटू 2.0। तो यहाँ पर डेसिमल में भी कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर 0.5 का डबल है 1.0 और 1 का डबल है 2.0। तो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं कि डबल फॉर्म में है, इसका डबल ये, इसका डबल ये, तो इसका जो मिडल वाला पार्ट है यही आंसर है। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए 1.0 या ओनली 1। तो इस तरह से यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म में, डबल फॉर्म में अगर क्यूब रूट आता है, कभी भी आता है, तो मिडल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें मिडल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। तो हो गया ना यहाँ पर 3 to 5 सेकंड, या ऐसा भी बोल सकते हैं विद इन 2 सेकंड्स यू कैन गेस द क्यूब रूट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो और भी बहुत से ट्रिक्स जानने के लिए, क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।